नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैवल कंपेनियन में। आज हम आपको दर्शन कराएंगे आज के युग के दिव्य पुरुषों में से एक माने जाने वाले और हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले चमत्कारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध और हिंदुस्तान के जागृत स्थानों में से एक कैंची धाम नीम करौली बाबा आश्रम के, जहां पर हर साल लाखों लोग माथा टेकने आते हैं और मन्नत मांगते हैं। और माना जाता है कि यहाँ से कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाता है। इस आश्रम के बारे में माना जाता है कि जिस भी मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, वो भटक रहा है, तो वो इस मंदिर में आकर उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसको शांति भी मिलती है। कहते हैं कि इस मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग हर साल आते हैं। कोसी नदी के तट पर स्थित ये आश्रम इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड के कई एक्ट्रेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नीम करौली बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, यानी कि कैंची धाम आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कैंची धाम से रिलेटेड हर बात की विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि आप कैंची धाम कैसे पहुँचे, वहाँ पर कहाँ रुकें और नीम करौली बाबा के दर्शन कैसे करें और नीम करौली बाबा की क्या कहानी है, कैसे उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक करके सारी बातों को हम आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैंची धाम कैसे पहुंचा जाए। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंची धाम की जो दिल्ली से दूरी है वो करीब 320 किलोमीटर की है और नैनीताल से इसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर की है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पंतनगर एयरपोर्ट, जहाँ से कैंची धाम की दूरी करीब 70 से 71 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट आने के बाद आप यहाँ से कैब वगैरह बुक करके जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल कैब से जाते हैं तो कैब वाला यहाँ आपसे 2000 से 2200 रुपए चार्ज करेगा और आपको कैंची धाम छोड़ देगा। वहीं अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप यहाँ पर शेयरिंग कैब में भी जा सकते हैं, जो आपसे 400 से 500 रुपए चार्ज करेगी और आपको कैंची धाम छोड़ देगी। अब बात करते हैं कैंची धाम आने के दूसरे ऑप्शन की, और वो है बाई ट्रेन का। फ्रेंड्स, अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो पड़ेगा काठगोदाम का, और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम की दूरी 38 से 39 किलोमीटर की पड़ जाती है। और जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको वहाँ पर कैब और टैक्सी के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर पर्सनल कैब करके आना चाहते हैं तो कैब वाला आपसे करीब 1000 से 1200 रुपए चार्ज करेगा और आपको कैंची धाम तक ड्रॉप कर देगा। और अगर आप शेयरिंग कैब में आ रहे हैं तो शेयरिंग कैब में आपसे 200 से 300 रुपए चार्ज किए जाएंगे और आपको कैंची धाम ड्रॉप कर देगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बाई बस होते हुए भी कैंची धाम तक पहुँच सकते हैं। बस आपको रेलवे स्टेशन के बाहर मेन रोड पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जो बस हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रानीखेत जाती है वही बस से आप कैंची धाम पहुंच जाएंगे। बस में आपसे करीब 70 से 75 रुपए चार्ज करेंगे और बस आपको कैंची धाम ड्रॉप कर देगी। फ्रेंड्स, वहीं कुछ बसें आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी तो कुछ बसें आपको नैनीताल होते हुए कैंची धाम पहुंचा देंगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कैंची धाम आ सकते हैं। अब बात करते हैं कैंची धाम आने के तीसरे ऑप्शन की, और वो है बाई रोड का। फ्रेंड्स, आप बाई रोड होते हुए भी कैंची धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली से कैंची धाम के लिए डायरेक्ट बहुत सारी बसें मिल जाएंगी जो आपको कैंची धाम तक ड्रॉप कर देंगी। और वहीं अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी, रेंटल कैब या फिर टैक्सी वगैरह बुक कर आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कैंची धाम पहुंच सकते हैं। और कैंची धाम में गाड़ी की पार्किंग की सुविधा भी निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से जैसा आना चाहते हैं वैसे कैंची धाम पहुँच सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं। तो कैंची धाम पहुंचने के बाद अब अगला सवाल आता है कि हम यहाँ पर स्टे कहाँ करें, यानी कि यहाँ रुकने के लिए हमें आश्रम या फिर होटल वगैरह कैसे ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर 90% लोग दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। मंदिर के पास में आपको बहुत सारे होटल्स और होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल ग्रीन पार्क, महिमा होम स्टे, मोहन होम स्टे, निर्मल होम स्टे, यहाँ पर और भी कई सारे होटल्स और होम स्टे बने हुए हैं, जहाँ पर आप आसानी से 600 से 1500 रुपए में एक अच्छा सा रूम ले सकते हैं, जिसमें आपको सारी सुविधाएं
प्रोवाइड कराई जाएंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को आते हैं तो यही रेट जो होटल और होम स्टे की है वो आपको थोड़ी सी बढ़कर मिलती है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कुछ होम स्टे और होटल्स में कार पार्किंग की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आप अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि यहाँ पर आने वाले अधिकतर टूरिस्ट पहले नैनीताल घूमने के बाद कैंची धाम दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप भी नैनीताल घूमने आए हैं और वहाँ से बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम जाना चाहते हैं तो आप नैनीताल से बस या टैक्सी के माध्यम से भी जा सकते हैं। नैनीताल बस स्टैंड से आपको शेयरिंग टैक्सी और बस मिल जाएगी। बस में आपसे करीब 35 से 40 रुपए चार्ज करते हैं और अगर आप शेयरिंग टैक्सी में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको 50 रुपए चार्ज किए जाते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर टूर पैकेज से घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ 2 या 3 दिनों के लिए प्राइवेट टैक्सी काठगोदाम से ले सकते हैं, जिसमें आपको नैनीताल, भीमताल और कैंची धाम का टूर कराते हैं और इसमें आपसे करीब 4 से 5,000 रुपए चार्ज किए जाते हैं, जिसमें आप पूरा नैनीताल अच्छे से विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस पैकेज में होटल इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसमें इसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। और वहीं अगर आपका बजट कम है, यानी कि आप टूर बजट कर रहे हैं और 2 लोग हैं, तो आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन से स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं, जो आपसे करीब 500 से 600 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज करेगी और जिसमें आपको पेट्रोल खुद का डलवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप नैनीताल, भीमताल और कैंची धाम को अच्छे से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कैंची धाम आश्रम पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, आप मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जैसे ही आप मंदिर के अंदर कदम रखेंगे तो वहां पर आपको एक अलग ही पॉजिटिव वाइब फील होगी और ये शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जब आप वहां पर जाएंगे तभी वो वाइब आप खुद फील कर पाएंगे। उस मंदिर में एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, मंदिर में आपको एक अलग ही शांति फील होगी। मंदिर से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी कि वहाँ पर एक कोसी नदी है, उस ब्रिज को आप पार करेंगे तो वहाँ पर आप अपने जूते चप्पल वगैरह उतार सकते हैं। वहाँ पर जूते चप्पल के जो है काउंटर बने हुए हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि मंदिर के अंदर फोन, कैमरा ये सब ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को या तो आप लॉकर में जमा कर दीजिए या फिर इन सारी चीज़ों को आप अपने रूम में रख कर आ सकते हैं। तो आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जब आप जाएंगे तो मंदिर परिसर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको वहां पर शेरों वाली माता का मंदिर मिलेगा। तो आप पहले उनके दर्शन करिए, माथा टेकिए और अपनी मनोकामना मांगिए। और आगे जाने पर आपको हनुमान जी का एक भव्य मूर्ति स्थापित मंदिर दिखेगा, जो कि काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। बहुत से भक्त यहाँ पर आकर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आपको नीप करौली बाबा की एक भव्य मूर्ति स्थापित मिल जाएगी, जो कि बेहद देखने में खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स, बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे, इसीलिए आज भी जब लोग उनके दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो उन्हें कंबल अवश्य चढ़ाते हैं। वहां पर जाकर आप ये देख सकते हैं कि वहां पर आने वाले अधिकतर श्रद्धालु उनको कंबल भेंट करते हैं। पूरे मंदिर परिसर में करीब 5 मंदिर बने हुए हैं, तो आप सभी मंदिर के दर्शन करिए, वहाँ थोड़ी देर बैठिए, समय बिताइए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आपको काफ़ी शांति मिलेगी। आपके जीवन में जितने भी दुख होंगे आप वहाँ पर बैठकर सारे दुख भूल जाएंगे, क्योंकि बाबा आपके सारे दुख स्वयं ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस मंदिर में एक बार जरूर जाइएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी शांति मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो कैंची धाम यानी कि नीप करौली बाबा हैं, उनका नाम नीप करौली बाबा कैसे पड़ा। तो नीप करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में अकबरपुर गांव में करीब 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही अपना घर त्याग कर दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्तर भारत में भ्रमण करने लग गए थे। और जब उनके पिताजी को ये पता चला कि वो फर्रुखाबाद में हैं, तो वो उन्हें घर ले आए और उनकी 15 वर्ष की आयु में ही शादी करवा दी गई। उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री भी हुई और उनको करीब 17 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उस दौरान उन्हें लक्ष्मण दास बाबा, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा के नाम से जाना जाता था।
और उनको तलैया वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि उन्होंने गुजरात में मोरबी नदी पर पानी के ऊपर बैठकर तपस्या की थी, तभी से उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। बाबा के चमत्कार के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार बाबा एसी कंपार्टमेंट में बैठकर सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई टिकट नहीं था। जब टिकट चेक करने वाला आया और उनके पास टिकट नहीं निकला, तब उस ऑफिसर ने बाबा को अगले स्टेशन यानी कि नीप करौली पर उतार दिया। बाबा वहीं पर अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए और जब ऑफिसर ने ट्रेन चलाने का ऑर्डर दिया यानी कि जब हरी झंडी दिखाई, तो ट्रेन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। जैसी वो खड़ी थी वैसी ही खड़ी रही, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिली। तब वहाँ पर लोकल मजिस्ट्रेट आए जो बाबा को अच्छे से जानते थे। उन्होंने ऑफिसर से बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्हें ससम्मान अंदर लाने को कहा। तब उस ऑफिसर ने उनको ससम्मान अंदर लाया यानी कि ट्रेन में बैठाया और बाबा जैसे ही ट्रेन में बैठे और वो ट्रेन चलने लगी और तभी से बाबा का नाम नीप करौली बाबा पड़ गया। बाबा ने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में कर दिया था। तो ये तो थी नीप करौली बाबा की कहानी कि कैसे उनका नाम नीप करौली बाबा पड़ा। अब बात करते हैं कि कैंची धाम में हमें खाने पीने की क्या व्यवस्था मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको खाने पीने से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे बड़े बहुत से भोजनालय और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर अगर थाली की कॉस्ट की बात करें तो आपको 150 रुपये में यहाँ थाली मिल जाएगी और अगर आप वहीं अलग अलग भोजन लेना चाहते हैं तो अलग अलग भी आपको यहाँ पर भोजन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब सबसे आखिरी बात करते हैं कि इस प्यारी सी यात्रा में आपका कुल बजट कितना आएगा, यानी कि हमारा इस यात्रा के दौरान कितना खर्चा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मेनली आने जाने और खाने पीने का ही खर्चा आता है, क्योंकि 90 से 99% लोग यहाँ पर दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए वापस जा रहे हैं तो आपका यहाँ पर करीब 1000 से 1500 रुपये के बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो इसमें आप 1000 से 1500 रुपये और ऐड कर सकते हैं और इस पूरी यात्रा में आपका करीब 2 से 2500 रुपये में आप इस यात्रा को पूरी कर लेंगे। मैक्सिमम आप 3000 रुपये में इस पूरी यात्रा को आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था नीप करौली बाबा आश्रम की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।